स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके टेस्ट है एक शॉट में, है ना। एक ही शॉट में आपके सारे के सारे टेस्ट एक ही वीडियो में होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर आप तक अभी 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 आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, केमिस्ट्री एज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल के टेस्ट को, फिर हम लोग देखेंगे फिनॉल के टेस्ट को, फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स और लास्ट में हम लोग देखेंगे एमीन को टेस्ट, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहला टेस्ट आता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में बेसिकली लुकास रिएजेंट क्या होता है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले लुकास रिएजेंट टेस्ट हमारा होता है जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग मिलाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका टेस्ट को देख लेते हैं। अगर हम लोग लुकास रिएजेंट को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम लोग मिक्स करेंगे और इमीडिएट टर्बिडिटी अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक है, दूसरा, अगर हमने लुकास रिएजेंट को अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमने मिलाया और टर्बिडिटी हमारी 5 से लेकर 10 मिनट में आई तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल होगा, मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का होगा। लास्ट में लुकास रिएजेंट को जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो कोई भी हमारी टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो हमें टेस्ट अगर डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए तो बहुत ही फेमस और अच्छा टेस्ट है लुकास टेस्ट। दूसरा आपका आते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है अल्कोहल्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं विक्टर मेयर रिएजेंट हमारा क्या होता है। तो विक्टर मेयर रिएजेंट हमारा होता है कि जब भी रेड पी को I2 के साथ और AgNO2 और HNO या फिर HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा विक्टर मेयर रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो रेड पी प्लस I प्लस AgNO3 या फिर हमारा क्या हो जाएगा HNO2, तो इन सबको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, विक्टर मेयर रिएजेंट। अब विक्टर मेयर रिएजेंट को अगर हम और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाएंगे और हमारा ब्लड रेड कलर आता है तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल्स का। दूसरा, अगर विक्टर मेयर रिएजेंट को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाएंगे और ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तीसरा है आपका विक्टर मेयर के टेस्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो अगर कोई भी कलर अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा वहां पर टर्शियरी अल्कोहल होगा या फिर कलरलेस कंपाउंड होगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो RBC, ठीक है, अपॉन 1 2 3। प्राइम हमारा प्राइमरी में क्या है, रेड ब्लड आ रहा है, सेकेंडरी में ब्लू आ रहा है और टर्शियरी में हमारा कोई भी कलर नहीं यानी कि कलरलेस आ रहा है। तो R फॉर रेड ब्लड, B फॉर ब्लू और C फॉर हमारा कलरलेस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट को। दो टेस्ट आपके फेमस थे। अगला है आपका टेस्ट ऑफ फिनॉल, है ना। तो टेस्ट ऑफ फिनॉल में इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका जब भी हम लोग फिनॉल को मिलाएंगे FeCl2 के साथ, FeCl3 के साथ तो हमारा क्या वायलेट कलर मिलता है। ठीक है, वायलेट कलर अगर मिल रहा है तो ये हमारा फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3 टेस्ट। दूसरी चीज ध्यान रखना, फिनॉल हमारा जो है लुकास टेस्ट नहीं देगा क्योंकि बेसिकली हमारा अल्कोहल और फिनॉलिक ग्रुप दोनों ही हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो फिनॉल होता है वो हमारा लुकास टेस्ट हमारा जो है वो नहीं देता है। तो इस बात को आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है और विक्टर मेयर टेस्ट भी नहीं देगा। इकलौता आपको टेस्ट है, आपको बस यही याद रखना है टेस्ट ऑफ हमारा फिनॉल में कि फिनॉल को जब भी हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वायलेट कलर का हमारा कलर आता है और ये हमारा प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप शो करता है। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके आते हैं, उसमें सबसे पहला टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। जब भी हम लोग क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी भी एल्डिहाइड को हम लोग क्या है टॉलरेंस रिएजेंट को साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या है, वो सीधा हमारा ऑक्सीडाइज होता है उसके एसिड्स के सॉल्ट में। ठीक है, साथ ही साथ हमारे ब्लैक मिरर की हमारी पीपीटी आएगी। ठीक है, Ag की ब्लैक मिरर पीपीटी आएगी तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ हमारा कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे जो कंपाउंड है जो वो आपको टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हमारे कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, सबसे पहले तो हमारे एल्डिहाइड, चाहे वो आपके एलिफेटिक हो चाहे वो आपके एरोमेटिक हो, सारे एल्डिहाइड हमारी जो है टॉलरेंस टेस्ट देंगे। दूसरा हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हमारे ये सारे के सारे देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा CO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इसके प्रेजेंस में हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कीटोन ग्रुप ये हो गया और इसके प्रेजेंस पे अल्फा पे हमारा क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड भी हमारे क्या है टॉलरेंस टेस्ट देंगे। अगला है हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन ये सारे के सारे हमारे क्या है, आपके जो है टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अगला है हमारा इक्लौती एसिड जो है हमारा फॉर्मिक एसिड, ये हमारा ये टॉलरेंस टेस्ट देती है। और लास्ट में हमारा टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन भी हमारा जो है टॉलरेंस टेस्ट देता है ना। तो ये 5 आपको कंपाउंड याद रखने हैं, हमारे पांचों के पांचों हमारे जो है टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड, एलिफेटिक, एरोमेटिक दोनों हो सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी देता है। हाइड्रोक्सिल अमीन,
फॉर्मिक एसिड और लास्ट में टर्मिनल एल्काइल। नेक्स्ट चलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है आपके एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट को, ब्लू कलर को जब मिला देंगे हम लोग सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो हमारा क्या बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर हमने किसी भी कंपाउंड बी को अगर फेलिंग रिएजेंट के साथ मिलाते हैं तो हमारा RCO माइनस हमारा बनता है, साथ ही साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट है CO2O की हमारी रेडिश ब्राउन पीपीडी आपकी आती है। ठीक है, तो इससे प्रेजेंस ऑफ हमारा पता चलता है कि हमारे बी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बी ग्रुप में याद रखना, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डिहाइड देंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक बारे, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड आपके टेस्ट नहीं देंगे। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक हमारे एल्डिहाइड्स ओनली। नेक्स्ट चलते हैं स्किफ टेस्ट। इसके टेस्ट बेसिकली हमारा होता है कि स्किफ रिएजेंट देख लेते हैं पहले क्या होता है। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रोजा एनिलीन HCl, ये हमारा पिंक और मेजेंडा कलर का होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्किफ रिएजेंट को पास कराते हैं SO2 के साथ, तो हमारा क्या होता है, ये जो कलर आपका पिंक और मेजेंडा कलर है, ये हमारा क्या है, डिसअपियर हो जाता है, ये हमारा गायब हो जाएगा। लेकिन जब इसी सॉल्यूशन को, जब डिसअपियर वाले सॉल्यूशन को हम लोग पास कराएंगे एल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा जो पहले वाला कलर है वो फिर से रिगेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का इकलौता टेस्ट है स्किफ टेस्ट। चौथा हम लोग चलते हैं क्रोमिक एसिड टेस्ट। अगर हम लोग एल्डिहाइड को CrO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ग्रीन कलर आता है CrO2SO4 होल थ्राइस का। एक तरह से Cr+3 के हमारी ग्रीन कलर बनता है, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है ना। तो बेसिकली आपके 4 टेस्ट हैं एल्डिहाइड्स के। अगला है टेस्ट ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स का जो हमारा स्पेसिफिक टेस्ट कीटोन का होता है वो है पहला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। जब भी हम लोग कीटोन को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी कि Na2FeCN5NO के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, रेड फेरिक हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये टेस्ट दे रहा है। तो कीटोन है Na2FeCN5NO को इसके मिलाते हैं तो हमारा रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप हमारा होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ यो ग्रुप। अच्छा, एक टेस्ट हमारा ऐसा भी है जो हमारा जो दोनों देते हैं। पहला टेस्ट है हमारा टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ, है ना। ये तो हमारा स्पेसिफिक टेस्ट था ओनली फॉर कीटोन्स के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स बोथ दे सकते हैं। उससे पहला आपका आता है 2,4-DNP टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को 2,4-DNP है हमारा, 2,4-DNP का मतलब है डाइनाइट्रो, यानी कि दूसरे और चौथे पे नाइट्रो लगा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारा 2,4-DNP डेरिवेटिव बनता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बनेगा। अभी कलर आ सकता है येलो टू ऑरेंज, वेरी करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट, ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टेस्ट हमारे दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं। दूसरा हमारा टेस्ट आता है, हमारा दूसरा टेस्ट आएगा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को NaSO4SO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, वाटर सॉल्युबल क्रिस्टल कंपाउंड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों हो सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों हमारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बेसिक टेस्ट है हमारा लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या होता है, अगर हम लोग एसिड हमारा जो सॉल्यूशन है एसिडिक से बेस में डालेंगे तो ब्लू टू रेड हमारा कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा लिटमस पेपर टेस्ट होता है जहां पर हमारा कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू रेड। दूसरा आपका टेस्ट आता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अगर हमारा एसिड है उसको हम NaSCO3 के साथ मिलाएं तो हमारा CO2 गैस निकलती है, प्लस हमारा क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर CO2 गैस की हमारा एफरवेसिव आ रही है तो हमारा मतलब है कि वहां पर जो कंपाउंड होगा वो हमारा एसिड्स होंगे। और तीसरा आपका टेस्ट है दैट इज नोन एज ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट का मतलब यह है कि कभी भी अगर हम एसिड को मिलाएंगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो स्वीट स्मेल हमारी आती है, तो ईस्टर्स की, है ना। तो इसका मतलब है कि वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके 3 टेस्ट है हमारे एसिड्स के। अगला चलते हैं टेस्ट ऑफ एमीन, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर हम लोग क्या है, पहला वाला आपका टेस्ट आता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। अगर हम लोग RNH2 को अगर मिला देंगे हम लोग KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 तो हमारा क्या है, अनप्लेजेंट ऑर्डर आता है, और इसी जो हमारा कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड होगा वो हमारा एमीन्स होगा। अब ये टेस्ट हमारे सिर्फ और सिर्फ देते हैं प्राइमरी एमीन्स, दोनों देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एमीन्स हमारे ये टेस्ट देंगे। ठीक है, तो पहला फेमस टेस्ट है आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट। दूसरा आपका है HNO2 टेस्ट।
अगर हम लोग प्राइमरी अमीन को HNO2 के साथ मिलाते हैं तो हमारा N2 गैस मिलता है। अगर हम लोग सेकेंडरी अमीन को HNO2 के साथ मिलाएंगे तो येलो ऑयल नाइट्रोसो हमारा कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर हम टर्शियरी अमीन को मिलाएंगे HNO2 के साथ तो हमारा क्या मिलेगा, कार्सोजेनियस सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा टेस्ट की बात करेंगे तो प्राइमरी अगर हमारा एरोमेटिक अमीन है तो डायजो सॉल्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्लासिफिकेशन हम लोग इससे कर सकते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए हम लोग इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सबके साथ क्या है, HNO3 के साथ HNO2 के साथ सारे हमारे क्या है अलग अलग कंपाउंड हमारे बनाते हैं। तो हम इसको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं HNO2 टेस्ट के साथ। अगला आता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में सबसे पहले जानना जरूरी है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है हमारा। हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा होता है C6H5SO2। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइमरी अमीन के साथ अगर इसको मिलाएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो हमारा बनता है बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि हमारा कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है हमारा KOH में, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएगा KOH में। तो हमारा मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, दूसरा हम लोग बनाएंगे सेकेंडरी अमीन्स के बारे में। तो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ ये हमारा कंपाउंड बनता है जो कि हमारा इनसॉल्युबल होता है KOH में, लेकिन हमारे ये डिसॉल्व कर सकते हैं HCl के साथ, डाइल्यूटेड HCl के साथ। तीसरा अगर हम लोग टर्शियरी अमीन की बात करें, टर्शियरी अमीन की बात करें तो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये बेंजीन सल्फोनामाइड कंपाउंड बनाता है जो हमारा दोनों में इनसॉल्युबल होगा, एक तो KOH में भी, साथ ही साथ हमारा डाइल्यूटेड HCl में भी हमारा इनसॉल्युबल होगा। तो ये बेसिकली हमारे टेस्ट थे सारे के सारे हमारा अमीन्स के। हम लोग टेस्ट देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच में। तो सबसे पहले यार हम लोग देखते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्काइंस है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा एल्कीन क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। एल्कीन जो हमारा ऑरेंज कलर देगा और एल्काइन भी हमारा क्या है, ऑरेंज कलर देगा। दूसरे का टेस्ट की बात करें बेयस रिएजेंट टेस्ट, तो डोपोल्ड और डाइल्यूटेड हमारा क्या है, एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बोलते हैं बेयस रिएजेंट। तो जब एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम लोग एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा डाइओल्स बनता है पिंक कलर का, ये हमारा कुछ इस तरह से डाइओल्स बनता है। और अगर हम लोग एल्काइन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे, यानी कि 2 COH ग्रुप हमारे ऐड होंगे। तीसरा हमारा टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट हमारा एल्केन्स कोई रिएक्शन नहीं देगा, एल्कीन्स हमारे कोई रिएक्शन नहीं देगा और सिर्फ इक्लोटर टेस्ट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, टर्मिनल वाले देंगे, ये भी ध्यान रखना। एल्काइंस देंगे ओनली हमारे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस देंगे। और लास्ट हमारा टेस्ट है अमोनिकल हमारा CO2Cl टेस्ट, जिसमें हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगी एल्केन्स की, कोई रिएक्शन नहीं होगी एल्कीन्स की, लेकिन हमारा रेड प्रेसिपिटेट देता है एल्काइंस, लेकिन हमारे इसमें भी हमारा टर्मिनल एल्काइंस देंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे टेस्ट थे अल्कोहल के लिए, फिनोलिक ग्रुप के लिए, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए और आपके एसिड्स के लिए, एमीन्स के लिए और आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सारे टेस्ट आपके एक शॉट में थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए हो, कि पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, है ना। तो कोई भी डाउट अगर आपको है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, ताकि मैं ज्यादा से जल्दी आपका डाउट क्लियर कर सकूं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड